नमस्कार, वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत बात करेंगे राजस्थान के विस्तार की। देखिए, हमने राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से स्थिति और विस्तार को पढ़ा। अब हम आज जो बात कर रहे हैं वह है राजस्थान का विस्तार। और राजस्थान के विस्तार में आज हम बात करेंगे राजस्थान की सीमाओं को लेके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान की सीमाओं का विस्तार कितना है, राजस्थान कितने प्रकार की सीमा का निर्धारण करता है, राजस्थान की सीमा किस देश के साथ किन किन राज्यों के साथ लगती है, राजस्थान के कौन कौन से जिले जो कि सीमा बनाते हैं, कौन से जिले हैं जो सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं। तो कई जो है प्रश्न हमें विस्तार को लेके पूछे जाते हैं और इसमें हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में जो है पूरा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यह क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान की सीमा को लेके कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आती है वह आती है राजस्थान की स्थलीय सीमा या राजस्थान की कुल सीमा कि राजस्थान की जो है कुल सीमा कितनी है। यानी कि हमने जो राजस्थान की विस्तार में पढ़ा था कि राजस्थान का जो उत्तरीतम बिंदु है कोणा, यदि हम कोणा से प्रारंभ करते हैं और पूरा घूमकर वापस यदि हम कोणा जाते हैं तो यह जो सीमा होगी यह राजस्थान की क्या होगी, कुल सीमा। और जो राजस्थान की जो कुल सीमा है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है कि कुल सीमा को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि एक तो राजस्थान की स्थलीय सीमा और दूसरी पूछी जा सकती है राजस्थान की तटीय सीमा। कि पहले तो हमने चर्चा की राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, लेकिन कुल सीमा को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो स्थलीय सीमा और दूसरी है तटीय सीमा। अब स्थलीय सीमा क्या होती है? स्थलीय सीमा का तात्पर्य है कि वह सीमा जो स्थल भाग से लगती है। स्थल भाग का मतलब है कि किसी देश से लगती है या किसी राज्य से लगती है, उस सीमा को जो हम क्या बोलेंगे, स्थलीय सीमा। और तटीय सीमा का मतलब है वह सीमा जो समुद्र से लगती है या जो है किसी सागर से, महासागर से लगती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तटीय सीमा। तो देखिए, राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान की जो कुल सीमा है वह पूरी पूरी क्या है, स्थलीय सीमा है। राजस्थान की तटीय सीमा कितनी है, 0 है। यानी कि राजस्थान की तटीय सीमा नहीं है, यानी कि राजस्थान किसी सागर, महासागर या समुद्र से किसी तरह की कोई सीमा का निर्धारण नहीं करता है। लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की तटीय सीमा कितनी है, तो वहां हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान तटीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है। केवल राजस्थान की सीमा कैसी है, स्थलीय सीमा है। इसके बाद जब हम कहते हैं कि राजस्थान स्थलीय सीमा बनाता है, तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है यह भी दो प्रकार की स्थलीय सीमा है। एक सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी है अंतरराज्य सीमा। यानी कि राजस्थान की जो है जो कुल सीमा है वह पूरी की पूरी स्थलीय सीमा है और स्थलीय सीमा भी कितने भाग में विभाजित है, दो भाग में विभाजित है, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्य सीमा। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है वह सीमा जो किसी देश से लगती है। तो देखिए, राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, इसीलिए राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। अंतरराज्य सीमा का मतलब है कि वह सीमा जो किसी अन्य राज्य के साथ लगती है। तो राजस्थान जो है 5 राज्यों के साथ जो है अंतरराज्य सीमा बनाता है। तो इसलिए हमारे प्रश्न यहां से सीमाओं को लेकर पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो सीधा पूछा जा सकता है
कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, तो बात करें राजस्थान की कुल सीमा है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अब जो कुल सीमा है वह पूरी की पूरी क्या है? स्थलीय सीमा है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा भी कितनी होगी? 5,920 किलोमीटर। और राजस्थान की तटीय सीमा कितनी हो गई? 0। अब जो हमारी स्थलीय सीमा है, हमने कहा कि राजस्थान की स्थलीय सीमा को दो भागों में बांटा गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतरराज्यीय सीमा। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। और शेष जो सीमा है वह क्या होगी? अंतरराज्यीय सीमा। यानी कि स्थलीय सीमा में से यदि हम अंतरराष्ट्रीय सीमा को घटा देते हैं तो सीमा जो बचती है वह है अंतरराज्यीय सीमा। तो यदि राजस्थान की सीमा के विस्तार को लेकर कोई आंकड़ा पूछा जाता है तो यहां आंकड़े हमें पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो 1,070 किलोमीटर। और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? तो 4,850 किलोमीटर। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की तटीय सीमा है तो 0। राजस्थान तटीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है, अर्थात राजस्थान की जो है सीमा किसी भी सागर, महासागर या समुद्र से नहीं लगती है। तो यह तो आंकड़ों के संदर्भ में पूछा जाता है। अब हम कह रहे हैं कि राजस्थान दो तरह की सीमा का निर्धारण करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। तो अब अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर कैसे प्रश्न बनते हैं, हम उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह किस देश के साथ लगती है? तो वह लगती है पाकिस्तान के साथ। क्लियर हो गया? आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है? तो पाकिस्तान के साथ करता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो हम पढ़ चुके हैं 1,070 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है? 1,070 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। अब एक और प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि जो राजस्थान और पाकिस्तान के साथ, या ये कहें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसका निर्धारण कब किया गया? तो देखिए थोड़ा सा हम इतिहास के दृष्टिकोण में देखें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में है इसका निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और इसका निर्धारण एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। कि इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ में किया था। और सर सिरिल रेडक्लिफ उस समय
सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। जब उन्होंने सीमा का निर्धारण किया उस समय वह सीमा आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे, सर सिरिल रैडक्लिफ। इन्होंने ही 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया। इस कारण इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम लोग रैडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है कौन सी सीमा है या किस नाम से जानी जाती है? तो सर रैडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इसका निर्धारण किसने किया? तो एक अंग्रेज अधिकारी सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया। आपसे दूसरा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है कौन सी सीमा है? तो वह है रैडक्लिफ रेखा है। क्लियर हो गया? अब इस जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, रैडक्लिफ रेखा की, तो यह जो रैडक्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, इस रैडक्लिफ रेखा की क्या विशेषता है? तो देखिए कुछ विशेषताएं हैं, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो विशेषता है वह है कि रैडक्लिफ रेखा एक प्राकृतिक रेखा है। प्राकृतिक सीमा रेखा है। आपसे पूछा जा सकता है कि रैडक्लिफ रेखा क्या है? प्राकृतिक सीमा रेखा है या कृत्रिम सीमा रेखा है? तो एक प्राकृतिक सीमा रेखा है। दूसरा पॉइंट यहां से बनता है दूसरी विशेषता है कि जो रैडक्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसका निर्धारण कलम से किया गया। अब कई स्टूडेंट यह सोचते हैं कि कलम से निर्धारित है तो यह कृत्रिम होनी चाहिए, तो नहीं। कलम का निर्धारण का मतलब है कि आपने पढ़ा होगा जब माउंटबेटन योजना आई, और माउंटबेटन योजना में यह कहा गया कि भारत का विभाजन होगा और भारत और पाकिस्तान दो जो है नए अधिराज्य या देश बनेंगे जिनका स्वयं का अपना एक संविधान होगा, और उनका जो निर्माण है वहां की संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। हालांकि हम भारत के संदर्भ में जब भी पढ़ते हैं तो संविधान सभा का जो गठन है वह कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर किया गया था। लेकिन माउंटबेटन योजना ने जब भारत के विभाजन की बात की तो अब हमारे सामने यह समस्या आ गई, या उस समय जो तत्कालीन ब्रिटिश शासन था उसके सामने यह समस्या आ गई कि भारत किसे माना जाए और पाकिस्तान किसे माना जाए। तो उसी समय जो तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष थे रैडक्लिफ या सर सिरिल रैडक्लिफ, उन्होंने तत्कालीन भारत का जो है मैप लिया, मानचित्र लिया, और उन्होंने एक जो है कलम से रेखा का निर्धारण किया। तत्कालीन भारत के मैप पर या तत्कालीन भारत के मानचित्र पर एक सीमा रेखा बनाई, और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा वह पाकिस्तान होगा और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होगा वह हिंदुस्तान होगा। और इसीलिए यह जो रेखा है रैडक्लिफ रेखा, यह मानचित्र पर कलम से बनाई गई थी। इसीलिए हम कहते हैं कि कलम से निर्धारित रेखा कौन सी है? तो रैडक्लिफ रेखा है। जबकि वास्तव में यह अपने आप में क्या है? प्राकृतिक रेखा है, लेकिन मैप पर इसको कलम से निर्धारित किया गया था कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा वह पाकिस्तान होगा और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होगा हिंदुस्तान होगा। तो उस समय जो है जब 15 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ तो उस समय दो पाकिस्तान थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान है और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जिसे वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और पहले 1971 से पहले जब बांग्लादेश का उदय नहीं हुआ था तो 1971 से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा थी इसे हम
रेड क्लिफ रेखा के नाम से ही जानते थे। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश का उदय हुआ एक नए राष्ट्र के रूप में, तो वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है वह 0 पॉइंट के नाम से जानी जाती है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है यह रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे यह दो प्रश्न विशेषताओं के रूप में पूछे जाते हैं कि रेड क्लिफ रेखा कैसी रेखा है, प्राकृतिक रेखा है, और रेड क्लिफ रेखा एकमात्र जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण किससे किया गया है, कलम से किया गया। अब यहां से एक और चीज बनती है, देखा होगा कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच में काफी तनाव है सीमा विवाद को लेके। उसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सीमा विवाद रहा है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष को लेके बात करें तो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर को लेके विवाद है। वहीं हम सरक्रिक रेखा जो कि गुजरात के साथ लगती है उसको लेके भी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है। और इसीलिए सीमा विवाद और आतंकवादी जो है गतिविधियों को रोकने के लिए भारत द्वारा इस रेड क्लिफ रेखा पर जो है क्या कर रखी है, एक प्रकाश व्यवस्था यानी लाइटिंग की जो है व्यवस्था कर रखी है। इस कारण यह जो है लाइटिंग के कारण रात में भी क्या करती है, दिखाई देती है। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा रात्रि में दिखाई देती है। तो रेड क्लिफ रेखा एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जो रात्रि में दिखाई देती है। और इसका जो प्रमुख कारण है वह क्या कारण है, क्योंकि यहां सुरक्षा की दृष्टि से क्या कर रखी है, लाइटिंग या प्रकाश की व्यवस्था कर रखी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से हमारे प्रश्न दो पूछे जाते हैं। तीसरी विशेषता भी पूछी जा सकती है कि कौन सी सीमा रेखा रात्रि में दिखाई देती है। और इसका जो प्रमुख कारण है वह है प्रकाश व्यवस्था के कारण। तो ये थी हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा की विशेषता को लेके और इतिहास को लेके, उसकी लंबाई को लेके। अब प्रश्न आता है कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ लगती है जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, तो राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। पहला प्रश्न तो यह बनता है। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो है राजस्थान में प्रारंभ कहां से होता है और कहां पर जाके यह समाप्त होती है। और कई बार यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, सबसे कम कौन बनाता है। और कई बार वह हमसे पूछ लेता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का सही क्रम कौन सा है। तो जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से हमें पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यह हमारा राजस्थान का मैप है। सबसे पहले तो हम अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करें। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है यह जो है पूरी हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यह हमारा राजस्थान और यह पाकिस्तान। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट्स को लेकर। सबसे पहला पॉइंट्स कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसका प्रारंभ कहां से होता है। तो प्रारंभ होता है, जिस स्थान से प्रारंभ होता है उसे कहते हैं
हिंदू मलकोट श्री गंगानगर में। हिंदू मलकोट गंगानगर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ स्थल कौन सा है? तो प्रारंभ स्थल है हिंदू मलकोट। दूसरा बनेगा कि समाप्ति स्थल समाप्ति स्थल की बात करें तो पर्टिकुलर यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा गांव है तो भलगांव, कई जगह है साहगढ़, और तहसील पूछी जाती है तो बाखासर, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो बाड़मेर। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो रेड क्लिफ रेखा है इसका प्रारंभ स्थल है हिंदू मलकोट श्री गंगानगर, और समाप्ति स्थल है पर्टिकुलर गांव पूछा जाता है तो भलगांव, या कई बार भलगांव नहीं लिख के वो क्या लिखते हैं साहगढ़। तो भलगांव और साहगढ़ दोनों ही सही है। ऑप्शन में आपको या तो भलगांव होगा या साहगढ़। और तहसील पूछी जाती है तो कौन सी है बाकासर, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो कौन सा है बाड़मेर। तो आपसे पूछा जाता है प्रारंभ स्थल और समाप्ति स्थल। इसके बाद क्या पूछा जाता है? इसके बाद हमें पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले हैं। सबसे पहले हैं गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर, और चौथा है बाड़मेर। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की बात करें तो गंगानगर जो है सीमा बनाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि गंगानगर पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा का निर्धारण करता है, 210 किलोमीटर। बीकानेर कितनी बनाता है, 168 किलोमीटर। जैसलमेर कितनी बनाता है, 464 किलोमीटर। और बाड़मेर कितनी बनाता है, 228 किलोमीटर। तो अब हमारे यहां से प्रश्न जो बनते हैं वह आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, या पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है जैसलमेर। कितनी बनाता है, 464 किलोमीटर। दूसरा है कि पाकिस्तान के साथ सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कौन सा जिला करता है, तो बीकानेर करता है। कितनी बनाता है, 168 किलोमीटर। तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों पूछे जा सकते हैं। कई बार आंकड़े नहीं पूछ के वो हमसे पूछ लेगा कि पाकिस्तान के साथ अधिकतम और न्यूनतम सीमा निर्धारण करने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए पाकिस्तान के साथ अधिकतम और न्यूनतम सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है, तो प्रश्न में यदि अधिकतम पहले पूछा गया है तो जैसलमेर पहले आएगा और बाद में आएगा बीकानेर। तो जैसलमेर और बीकानेर।
यदि वहां प्रश्न में न्यूनतम पहले पूछे तो जैसलमेर, बीकानेर पहले आएगा और जैसलमेर बाद में आएगा। तो प्रश्न को पढ़ते समय भी ध्यान होना चाहिए कि अधिकतम पहले पूछा गया है या न्यूनतम। कई बार ये चारों ही डिस्ट्रिक्ट एक साथ पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जिलों का जो है आरोही क्रम कौन सा है। आरोही क्रम का मतलब है कि बढ़ते जाना। बढ़ते जाना का मतलब है कि सबसे कम वाला पहले आएगा, उसके बाद उससे अधिक, उसके बाद उससे अधिक और उसके बाद सबसे अधिक। अब ये कैसे है? यदि आपसे यही प्रश्न पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का आरोही क्रम। तो आरोही क्रम जब भी पूछे तो आपको सबसे कम पहले आएगा और सबसे अधिक वाला बाद में आएगा। यानी कि इस तरह से फ्लो चार्ट बनेगा। सबसे कम बनाता है बीकानेर, बीकानेर, उसके बाद गंगानगर, उसके बाद बाड़मेर और उसके बाद जैसलमेर। यानी कि आपसे जब भी आरोही क्रम पूछा जाए तो ऊपर की ओर जो है सीढ़ियां चलेगी। इसे कहा गया है आरोही क्रम। और जब भी आपसे अवरोही क्रम पूछा जाए तो यह क्रम जो होगा वह अवरोही क्रम। तो आपसे दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो संख्यात्मक रूप से पूछे तो 4 जिले, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। आपसे आरोही क्रम सबसे ज्यादा पूछे तो जैसलमेर 464 किलोमीटर और सबसे कम पूछे तो बीकानेर 168 किलोमीटर। आरोही क्रम पूछे बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और अवरोही क्रम पूछे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान के जिले जो सीमा का निर्धारण करते हैं उनको लेके यह प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न इसमें कई बार दिशाओं से भी पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है। तो देखिए जब भी आपको दिशा के संदर्भ में पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो देखिए
सबसे उत्तर में बात करें तो वह है गंगानगर। उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर और उसके बाद है बाड़मेर। यानी कि गंगानगर से यदि हम बाड़मेर की ओर आते हैं तो यह क्रम कहलाएगा उत्तर से दक्षिण। और यही प्रश्न वो आपसे पूछे कि दक्षिण से उत्तर क्रम कौन सा है, तो बाड़मेर से गंगानगर का जो क्रम होगा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, तो यह दक्षिण से उत्तर क्रम होगा। तो यह पूरा हमें अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेके पूछा जाता है। 1 मिनट में यदि हमें आपको पढ़ना है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है, 1070 किलोमीटर। कितने जिले बनाते हैं, 4 जिले बनाते हैं राजस्थान के। सबसे ज्यादा कौन बनाता है, जैसलमेर। सबसे कम कौन बनाता है, बीकानेर। इसका प्रारंभ स्थल कौन सा है, तो हिंदू मलकोट गंगानगर। और समाप्ति स्थल कौन सा है, तो भालगांव, साहागढ़। तहसील पूछा जाता है तो बाकासर, बाड़मेर। क्लियर। आरोही क्रम पूछा जाए तो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। अवरोही क्रम पूछा जाए, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और दक्षिण से उत्तर क्रम पूछा जाए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो यह था राजस्थान की ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस तरह से राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, उसी प्रकार पाकिस्तान के जिले भी राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो कई बार प्रश्न हमें पाकिस्तान की ओर से भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के कितने प्रांतों के जिले राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो उसी का फ्लो चार्ट भी हम लोग बनाते हैं ताकि पाकिस्तान से यदि कोई प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं हो। तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले जिले। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले। अब देखिए, हम उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो सबसे पहले है बहावलनगर। सबसे उत्तर में है बहावलनगर, उसके बाद है बहावलपुर, उसके बाद है रहीम यार खां। यह जो तीनों जिले हैं यहां पंजाब प्रांत के हैं। यहां तीनों जिले पंजाब प्रांत के हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां।
तो प्रश्न बन सकता है कि पंजाब प्रांत के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां। इसके बाद यदि बात करें शेष जो जिले हैं वह सिंध प्रांत के हैं। उनमें सबसे पहला है घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। और यह जो सभी जिले हैं यहां सिंध प्रांत के हैं। सिंध प्रांत, यानी कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। संख्यात्मक रूप से पूछे कि पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, तो 9 जिले। कितने जिले करते हैं? संख्यात्मक रूप से पूछा जाए तो 9 जिले। अब पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के कितने प्रांतों के जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो 2 प्रांत हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। कौन कौन से जिले बनाते हैं? तो पंजाब प्रांत के 3 हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां। सिंध प्रांत के हैं घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। और यह जो क्रम है यह उत्तर से दक्षिण क्रम है। आपसे उत्तर से यदि दक्षिण क्रम पूछा जाए तो सबसे उत्तर में जो है वह है बहावलनगर और सबसे दक्षिण में है वह है थारपारकर। यानी उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाए तो बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि यह जो 9 जिले हैं राजस्थान के कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बहावलनगर की। और बहावलनगर है यहां गंगानगर और बीकानेर के साथ सीमा बनाता है। बहावलनगर, गंगानगर और बीकानेर के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। दूसरा है बहावलपुर, यहां बीकानेर और जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद है रहीम यार खां, यहां जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। यानी कि पंजाब प्रांत के जो है 3 जिले राजस्थान के 3 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। तो अब हमारा यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि पंजाब प्रांत का कौन सा जिला जो केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है, तो वह कौन सा होगा? रहीम यार खां। दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि पंजाब प्रांत का कौन सा जिला जो जैसलमेर के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो वह कौन सा होगा? बहावलनगर होगा। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि केवल जैसलमेर के साथ कौन सा बनाता है, तो रहीम यार खां, और कौन सा जिला जैसलमेर के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो बहावलनगर नहीं बनाता है।
ये तो पंजाब प्रांत के 3 जिलों की बात की। उसके बाद सिंध प्रांत के हम जिलों की बात करें तो घोटकी है, यह बनाता है जैसलमेर के साथ। सुकुर की बात करें तो यह भी जैसलमेर के साथ बनाता है। खैरपुर की बात करें तो यह भी जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। और संगर की बात करें तो यह जैसलमेर और बाड़मेर दोनों के साथ सीमा बनाता है। और इसके बाद उमरकोट है, यह केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है। और थार पारकर है, यह भी केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है। तो इस तरह से पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के जो है 4 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। कहां कहां बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, देखिए बहावलनगर, गंगानगर और बीकानेर के से बनाते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि पाकिस्तान का के पंजाब प्रांत का कौन सा जिला जैसलमेर के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो बहावलनगर। या पंजाब प्रांत का कौन सा जिला जो केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है, तो रहीम यार खां। क्लियर। इसके बाद है कि पाकिस्तान के कितने जिले जो जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि पाकिस्तान के 6 जिले हैं जो जैसलमेर के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है कि केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए केवल जैसलमेर के साथ बनाते हैं रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर और खैरपुर। संख्यात्मक रूप से पूछे तो 4 जिले, नाम से पूछे तो रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर और खैरपुर। यही प्रश्न आपसे बाड़मेर के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि बाड़मेर के साथ पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो बाड़मेर के साथ पाकिस्तान के 3 जिले सीमा बनाते हैं, संगर, उमरकोट और थार पारकर। और यही दूसरे तरीके से पूछा जाए कि पाकिस्तान के कौन से जिले जो केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं, तो उसमें उमरकोट और थार पारकर केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां से कुछ इनडायरेक्टली प्रश्न बनते हैं। जो इनडायरेक्टली प्रश्न बनते हैं वह कौन से बनेंगे कि हमने कहा कि पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के 4 जिलों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो प्रश्न आता है कि पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देखिए यह जो हमारा राजस्थान का मैप है, अब इसमें सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है यानी सर्वाधिक जो है राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है, यह राजस्थान का गंगानगर और यह बीकानेर। पाकिस्तान की जिले की बात करें तो पाकिस्तान का यह जिला है बहावलनगर, जो कि
राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यानी कि पाकिस्तान का कौन सा जिला जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वह है बहावलनगर। अब आता है सबसे कम कौन बनाता है, तो सबसे कम की बात हम बाद में करेंगे, उसके बाद हम क्रम की बात करेंगे कि बहावलनगर के बाद में जो बनाता है वह है बहावलपुर बनाता है। क्लियर? बहावलपुर के बाद में यह बहावलपुर के बाद में है रहीम यार खां। इसके बाद में है वह है घोटकी। घोटकी के बाद में है सुकोर। उसके बाद है खैरपुर। उसके बाद है संगर। उसके बाद है उमरकोट और सबसे लास्ट में है वह है थार पार्क। तो यह जो है इसमें बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। यह पूरा जो है राजस्थान के साथ पाकिस्तान के जो जिले हैं सीमा बनाते हैं। बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पार्क। सबसे ज्यादा बनाता है बहावलनगर और सबसे कम जो बनाता है वह है न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उमरकोट। तो हमारे एग्जाम में यहां से बहुत से प्रश्न बनते हैं कि सबसे ज्यादा कौन बनाता है, बहावलनगर, सबसे कम कौन बनाता है, उमरकोट। उसके बाद सबसे उत्तर में कौन सा है, बहावलनगर, सबसे दक्षिण में कौन सा है, थार पारकर। उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जाए तो यह, दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछा जाए तो यह, कि थार पारकर, उमरकोट, संगर, खैरपुर, सुकुर, घोटकी, रहीम यार खां, बहावलपुर और बहावलनगर, दक्षिण से उत्तर का क्रम। अब यहां से कुछ चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न की जो है लैंग्वेज को थोड़ा सा क्रिटिकल बनाया जाता है, जटिल बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट गलती करे। अब वह क्रिटिकल लैंग्वेज क्या होती है हम उसकी बात करें। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है पिछले एग्जाम्स में कि पाकिस्तान का कौन सा जिला जो गंगानगर को ढकता है। यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि पाकिस्तान का कौन सा जिला जो गंगानगर को ढकता है। तो देखिए पाकिस्तान का कौन सा जिला है
यहां देखिए गंगानगर से देखा जाए तो यहां से शुरू करता है और यहां तक का जो ये भाग है यह पूरा पूरा देखा जाए गंगानगर को ढक रहा है। ढकने वाला जिला कौन सा है? बहावलनगर है। क्योंकि हम लोग याद करके गए कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? बहावलनगर। लेकिन इसी प्रश्न को उन्होंने फॉर्मेटिंग चेंज करके पूछ लिया कि पाकिस्तान का कौन सा जिला जो गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है या गंगानगर को ढकता है, तब भी उत्तर हमारा कौन सा होगा? बहावलनगर। और इसीलिए हम लोग मैपिंग का बहुत अच्छा यूज करते हैं, क्योंकि आजकल काफी प्रश्न हमें मैप से पूछे जाते हैं कि क्रम कौन सा है, यह पूछा जाता है, सबसे ज्यादा और सबसे कम पूछा जा सकता है, और कौन किसको ढकता है। तो देखिए बहावलनगर गंगानगर को ढकता है, जबकि बहावलनगर और बहावलपुर ये दोनों मिलके किसको ढकते हैं? बीकानेर को ढकते हैं। इसके अलावा देखिए बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर और संगर, यह सब मिलके किसको ढकते हैं? जैसलमेर को ढकते हैं। और संगर, उमरकोट और थारपारकर ये तीनों जिले किसको ढकते हैं? बाड़मेर को ढकते हैं। तो इसलिए हमारा यहां से प्रश्न कई बार जो है ढकने के क्रम में पूछा जाता है कि कौन सा जिला किस जिले को ढकेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि संगर, उमरकोट, थारपारकर और खैरपुर निम्न में से किसका संबंध बाड़मेर जिले से नहीं है, या निम्न में से कौन सा जिला बाड़मेर को नहीं ढकता है। तो इसका मतलब है कि उमरकोट, संगर और थारपारकर तो की सीमा बाड़मेर से लगती है, जबकि खैरपुर की सीमा बाड़मेर से नहीं लगती है। हो सकता है वह आपसे यहां से लगाकर यहां तक एक साथ जिलों को पूछ ले कि जैसलमेर की सीमा को ढकने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। तो उस समय हमें यह क्लियर होना चाहिए कि जैसलमेर जो है कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान के 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 1 बहावलपुर, 2 रहीम यार खां, 3 घोटकी, 4 सुकुर, 5 खैरपुर और 6 संगर के साथ। यानी कि इन 6 जिलों में यदि कोई भी युग्म होगा तो वह जैसलमेर के साथ सीमा बनेगा या जैसलमेर की सीमा को ढकेगा। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि केवल जैसलमेर की सीमा को ढकने वाले पाकिस्तान के जिलों का सही युग्म कौन सा है। यानी कि केवल जैसलमेर की सीमा को ढकने वाले, इसका मतलब पाकिस्तान के वे जिले जो केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं, अन्य जिलों के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो इसका मतलब उनमें बहावलपुर और संगर को हम शामिल नहीं करेंगे। उसके अलावा जो युग्म होगा रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर या खैरपुर, तो वह हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरीके से प्रश्न की जो फॉर्मेटिंग है उसको थोड़ा सा जो है चेंज करके पूछा जाता है, और वह इसलिए पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट क्या करें? गलती करें, और गलती करके कंपटीशन से बाहर होता जाए। और दूसरा, स्टूडेंट को रटने की प्रवृत्ति की अपेक्षा समझने की कोशिश करें। पूरा मैपिंग बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। मैपिंग बेस में एक एक पॉइंट्स को पूछा जा सकता है, हर एक छोटी पॉइंट्स को, जैसे प्रारंभ स्थल, समाप्ति स्थल, इसकी टोटल जो है लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। जैसलमेर के साथ कितनी है? बीकानेर के साथ कितनी है? गंगानगर के साथ, बाड़मेर के साथ, यह पूछा है। राजस्थान के संदर्भ में जो 4 जिले बनाते हैं उनको लेके पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कौन बनाता है, सबसे कम कौन बनाता है, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम। पाकिस्तान की ओर से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कौन बनाएगा? बहावलनगर। सबसे कम कौन बनाएगा? उमरकोट। सबसे उत्तर में कौन सा है? बहावलनगर। सबसे दक्षिण में कौन सा है? थारपारकर। गंगानगर को ढकने वाला कौन सा है? बहावलनगर। गंगानगर और बीकानेर के साथ कौन सीमा बनाता है? तो बहावलनगर। जैसलमेर और बीकानेर के साथ कौन बनाता है? तो बहावलनगर।
केवल जैसलमेर के साथ कौन कौन बनाते हैं? रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर और खैरपुर। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से पूछे जा सकते हैं और यह पूरा हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेके प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेके प्रश्न, एक तो आपको इसका इतिहास पता होना चाहिए, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो है लंबाई पता होनी चाहिए, एक इसका नामकरण, इसका नाम, इसकी विशेषताएं और इसके साथ लगने वाले जिले, यह पूरा हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो यह था हमारा पूरा पूरा अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेके बनने वाले प्रश्न। कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेके वर्तमान में, जैसे हम रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेके बात करते हैं, इतना कुछ हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेके पढ़ा। तो यहां से एक और प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है वह पूछा जाता है प्रांतों को लेके, जिसकी चर्चा वैसे हमने पहले भी की है, लेकिन अब हम वापस एक बार प्रांतों को लेके यहां से प्रश्न क्या बन सकते हैं हम उनकी बात करते हैं। कई बार हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि पंजाब प्रांत के जिले होंगे और एक सिंध प्रांत का जिला होगा और वह पूछ लेगा निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो उस समय हमें यह जजमेंट करना है कि जो हमें ऑप्शन में जिले दिए गए हैं वह पंजाब प्रांत के हैं या सिंध प्रांत के। यदि पंजाब प्रांत के हैं तो पहले पंजाब प्रांत वालों को देखिए, उसके बाद यदि सिंध प्रांत का है तो वह उसका सुमेलित नहीं होगा। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं कि यह आपको ऑप्शन दे दें, यह 4 ऑप्शन, और पूछ ले रहीम यार का, घोटकी, सुकुर और खैरपुर निम्न में से कौन सा जो है एक सुमेलित नहीं है। तो अब देखिए, पहले तो 4 जिले हैं, चारों ही पाकिस्तान के हैं, चारों ही देखिए जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि इन चारों में से 3 जिले सिंध प्रांत के हैं। 3 जिले किसके हैं? सिंध प्रांत के, घोटकी, सुकुर और खैरपुर, जबकि एक जो प्रांत है वह किसका है? पंजाब प्रांत का है। इसका मतलब इन चारों में आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? रहीम यार खां होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें से 3 जिले सिंध प्रांत के हैं, जबकि रहीम यार खां किसका है? पंजाब प्रांत का है। तो यहां से एक प्रश्न जो है वह यहां से बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो केवल बाड़मेर के साथ बनाने वाले 2 जिले हैं, थार पारकर और उमरकोट। अब आपको इसमें से भी पूछा जा सकता है कि बाड़मेर के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा? तो बाड़मेर के साथ सबसे ज्यादा बनाता है थार पारकर, बाड़मेर के साथ सर्वाधिक बनाएगा, जबकि बाड़मेर के साथ न्यूनतम कौन बनाएगा? यही चीज बीकानेर के संदर्भ में पूछी जा सकती है कि बीकानेर के साथ सर्वाधिक कौन बनाता है। तो बीकानेर के साथ सर्वाधिक जो है बनाने वाला जिला है बहावलपुर, और न्यूनतम कौन बनाता है? तो न्यूनतम बनाएगा बहावल नगर। तो बीकानेर और बाड़मेर को लेके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बीकानेर के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक बनाता है बहावलपुर और न्यूनतम कौन बनाता है? बीकानेर। बाड़मेर के संदर्भ में पूछा जाए तो सर्वाधिक बनाएगा थार पारकर और न्यूनतम बनाएगा उमरकोट। और उमरकोट को तो हमने वैसे भी पढ़ा है कि वह राजस्थान के संदर्भ में भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है, तो भी उत्तर हमारा क्या होगा? बाड़मेर होगा। तो यह था हमारा पूरा पूरा एक अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेके जो प्रश्न बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।